Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to start with the MCQ series of polity, and the topic with which we are going to begin with is preamble. So अगर किसी को preamble के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नहीं पता है तो ये वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, दिस इज द preamble ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले preamble होता क्या है? preamble है हम एक इंट्रोडक्टरी पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें क्या बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में बताता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स एम्स के बारे में बताता है ना, और जो हमारे डेट ऑफ अडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी इसमें मेंशन की गई है. ओके, सो द स्पेशल फीचर्स ऑफ द नेचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो इसमें मेंशन है. जैसे आप देखोगे जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके आपको मीनिंग्स पता होना चाहिए क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है. ओके, like sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity. ओके, और फिर लास्ट में डेट भी मैंशनड है 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था. क्या किया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि इस दिन हमारा प्रिपेयर हो गया था. ठीक है, लेकिन हमने इसे कब से इम्प्लीमेंट करके वो शुरू किया? नेक्स्ट मंथ से. अभी हम क्वेश्चंस की फॉर्म में धीरे धीरे समझेंगे. आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑल हैव एटलीस्ट एक बार आपने सिलेबस कर लिया है, तो इसे एक प्रैक्टिस सेशन या फिर एक MCQ सीरीज़ की तरह हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस डेली बेसिस पे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये पूछा नॉट बीन रिटन. ठीक है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ नहीं है हमारे प्रीएम्बल में? सॉवरेन लिखा हुआ है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन पंचायत मेंशनड नहीं है. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी इज मेंशनड इन आवर प्रीएम्बल? लिबर्टी जो है हमारे प्रीएम्बल में कितने तरह की है? कितने तरह की मेंशन की हुई है लिबर्टी? 5 तरह की लिबर्टी मेंशन की हुई है. कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इसी तरह जस्टिस कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह की है ये. ओके, एग्जामिनर हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है. थर्ड क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल. हमने प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो किस कंट्री से ली है? ऑस्ट्रेलिया से. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो हमने डिफरेंट सोर्सेज से कुछ ना कुछ लेकर बोरो कर ही बनाया, राइट? वी हैव द लेंथीएस्ट एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ वेरी स्पेशल फीचर. ओके, बहुत फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, स्पेशल फीचर्स हैं जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे. तो इसी तरह आप मुझे ये बताएंगे कि जो आइडिया है प्रीएम्बल का, लैंग्वेज तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है लेकिन जो आइडिया है प्रीएम्बल का वो हमने किस कंट्री से लिया? ओके, देन नेक्स्ट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. ये हमने अभी देखा था. ठीक है, किस दिन अडॉप्ट किया गया था हमारा प्रीएम्बल? ओके, ये प्रीएम्बल पूछा गया है, ऑप्शंस में मेंशन्ड नहीं है. अगर पूछा गया होता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया तो हम बता सकते थे, राइट? तो ये ऑप्शंस में नहीं है. आप इसको प्रीएम्बल को काटो और आप ये बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था हमारे. कब अडॉप्ट किया गया था? 26 ऑफ नवंबर 1949 को. ठीक है, लेकिन 26 ऑफ जनवरी से ये हमने माना था, है ना? लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, ये मुझे बताना आप लोग कि अगर हमने प्रिपेयर कर ही लिया था 26 ऑफ नवंबर को तो हमने इसे 26 ऑफ जनवरी से क्यों लागू किया? ओके, और प्रीएम्बल की अगर हम बात करें, जो हमारा प्रीएम्बल है ये हमें बनकर तैयार हो गया था. इसकी जो हिस्ट्री है वो है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था. किसने किया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ओके, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था. और कौन सी डेट को किया था? 13 ऑफ दिसंबर 1946 को. ठीक है, ये इन्होंने एक फ्रेमिंग जब हो रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चल रही थी मीटिंग्स, ये थर्ड मीटिंग थी, उसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था. ठीक है,
और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये बाद में जाकर प्रियम्बल बन गया था कब, 22 जनवरी 1947। ठीक है, हमारा प्रियम्बल कब बना, 22 जनवरी 1947 को हो गया था। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको करेक्ट सीक्वेंस में हमें बताना है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारा प्रियम्बल है हमें वो एज इट इज़ पता होना चाहिए, हम उसके वर्ड्स आगे पीछे नहीं कर सकते। ओके, सो द करेक्ट सीक्वेंस इसकी क्या बनेगी, सबसे पहले फ्रेटर्निटी तो नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो गलत ही होगी। इक्वालिटी से स्टार्ट होता है, आता है इक्वालिटी, पहले इक्वालिटी तो आता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लिबर्टी आता है पहले, लिबर्टी भी नहीं आता, पहले क्या आता है, जस्टिस आता है। लास्ट ऑप्शन, सबसे पहले जस्टिस, देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी। ओके, लास्ट डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following said that the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution। ये जो words हैं ये हमारे preamble के बारे में किसने कहे थे, अर्नेस्ट बाकर ने कहे थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है उसका लीगल नेचर कैसा है, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। ठीक है, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल, सेल्फ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटेटिव खुद है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स was inserted in the preamble by the Constitutional Amendment 42nd Amendment Act 1976। इस अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस अमेंडमेंट के अंदर 3 वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे वो, एक तो सोशलिस्ट था, ये डी ऑप्शन वाला, ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा कौन सा था, सेकुलर। ओके, सेकुलर था, और तीसरा वर्ड क्या था, इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा जो प्रियम्बल है वो एक ही बार अमेंड हुआ है, वो भी इसी अमेंडमेंट के अंदर हुआ है। ठीक है, वो जो एक बार हुआ है अमेंड, और यही 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। ठीक है, इनिशियली जब हमारा प्रियम्बल बना तो ये वर्ड्स नहीं थे। ओके, समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इनिशियली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें से फॉलोइंग वर्ड्स थे या नहीं थे, ऐसा कुछ आ जाता है क्वेश्चन। सो और इसको इसी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप बताएंगे मुझे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज लेटर अडैप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, ये भी आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है इसका। ओके, ये तो बहुत इजी है कि हमें इतना तो पता है कि सॉवरन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए और डी इजीली एलिमिनेट कर देंगे हम। ठीक है, बी और सी में से देखते हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, उसके बाद आप बताइए सेकुलर पहले आता है कि डेमोक्रेटिक पहले आता है, सेकुलर पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस the Supreme Court regarded the preamble as a part of the basic structure of the Indian Constitution। किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट, आई थिंक द ईयर वाज 1973। ठीक है, इस केस के अंदर कहा गया था कि जो प्रियम्बल है हमारा वो पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और किस केस के अंदर कहा गया था, इन्हीं ऑप्शंस में से बताओ कि किस केस के अंदर कहा गया था कि पार्ट नहीं है। इट इज़ द बेरूबरी केस, बेरूबरी केस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इट वाज 1960। ओके, इस केस के सबसे पहले इसी केस के अंदर कहा गया था कि पार्ट नहीं है प्रियम्बल का, ये प्रियम्बल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, but later under Keshwananda Bharati case it was said that it is a part of the basic structure of Indian constitution. Okay, so this completes with this part 1 of this series of MCQ series of polity. Now we will come with another topic. Till then, take care. Bye bye.